उनका वोट भाग जाएगा। अरे उनका वोट भाग जाएगा तो कत्ल करवाओगे हमारे लोगों के। मैं पूछना चाहता हूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का दोष क्या है, उनका गुनाह क्या है? गुनाह यह है कि भारतीय संविधान हर धर्म को आजादी देता है। आर्टिकल 25-26 के अपने धर्म की प्रचार प्रसार करे, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। हम भी कर रहे हैं, हम इसे अपनी कौम मानते हैं, बहुजन समाज को हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने कोई मुद्दा नहीं है मेरे दोस्तों। उनको मुद्दा बनाना है। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पे मुसलमान घर से बाहर निकल कर आए और आके इत्तेहाद करे, प्रोटेस्ट करे, आंदोलन करे और ये जालिम सरकार, इनके लोग बैठकर इनके ऊपर गोली चलाए, सरेआम कत्ल हो और ये माहौल बनाए हिंदू मुसलमान का। मैं दलित वर्ग के लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर तुम हिंदू होते तो तुम्हें पानी पीने के लिए किसने रोका? तुम्हें मंदिर में घुसने के लिए किसने रोका? तुम पे पढ़ने की फाउंडेशन किसने लगाई कि नहीं पढ़ोगे? तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार तुम्हारा किसने छीना? तुम्हें इस देश में गुलाम बना के रखने के लिए कौन जिम्मेदार? सदियों से आपको गुलाम बना के रखा गया। मैं दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से कह रहा हूं कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोहरा है। चुनाव के बाद आप पिछड़े हो जाते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बताओ, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रही सरकार? अगर पिछड़े वर्ग के देशी है तो क्यों जातिगत जनगणना में भाग रही है? इसलिए भाग रही है कि पता लग जाएगा कि इस देश की सत्ता पे, सिस्टम पे कौन काबिज है, कौन प्रमुख सचिव है, कौन जज है, कौन आईपीएस है, कौन आईएएस है, कौन सीबीआई का हेड है, कौन ईडी का हेड है, कौन इनकम टैक्स का हेड है, कौन आईबी का हेड है और ये संस्थाएं करती क्या है। अगर मैं कहता हूं, संविधान भी कहता है कि चाहे दो दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं यहां से ऐलान करता हूं कि अगर मौलाना कलीम साहब पे जुर्म ज्यादती बढ़ाई गई है, उनके साथ छल किया गया, तो आजाद समाज पार्टी पूरे देश में इत्तेहाद करेगी और सरकार की नींव हिला देगी। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, 10 साल बाद पता लगता है कि निर्दोष था, लेकिन जो मीडिया माहौल बनाती है उस समय ये बता कि ये दोषी है, ये कर रहा था, ये कर रहा था, उसको कौन वापस लौटाएगा? उसके बाद 10 साल कौन लौटाएगा? फिर कह रहा हूं, रहनुमाओं का भरोसा छोड़ो। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम। भीम आर्मी के लोग सुनिए, भीम आर्मी के लोग ना तो सीबीआई से डरते, भाई डरते हैं क्या? ना ईडी से डरते, ना इनकम टैक्स से डरते, ना आईबी से डरते, बिल्कुल नहीं। अगर कमजोर है तो हमारी एकता नहीं बन पाई इस वजह से। फिर कह रहा हूं, जाग जाओ, फैसले लो। आपने आजमा लिया है, आपने देख लिया है, आप ताकत जानते हैं। गुमराह होना बंद करो, एकजुट बन जाओ, ताकत बना के आगे बढ़ो और अपने भविष्य के फैसले, अपनी आने वाली नस्लों के फैसले खुद लिखो, क्योंकि सत्ता वो चाबी है। आप मुझे देकर देखो उत्तराखंड की चाबी, अगर 1 महीने में आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खोलते तो जिंदगी में राजनीति करना छोड़ दो, घर बैठ जाऊंगा। आपने तमाम लोगों को आजमाया, इस बार मेरा साथ देना, कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा तुम्हें। तुम लोग कल भी अपने आप लड़ रहे थे और आगे भी लड़ोगे। तुम्हारे साथ जो खड़ा होगा वो तुम्हारा अपना है। आप, मैं फिर कह रहा हूं, आपने सबको ताकत दी है, मेरे जिम्मेदार लोगों, आपने सबको ताकत दी। मैं आपसे दोनों हाथ फैला के ताकत मांग रहा हूं। एक बार अपने इस खून को, अपने भाई को ताकत देके देखो। अगर वारे नारे ना कर दिए तब मुझे कह देना। आप फैसला आपके हाथ है, मेरे पास काम बहुत ज्यादा, फैसला आपके हाथ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज आपसे गुजारिश करने आया, आप काम देखें, काम देख के, दिल देख के। हमने तो यही सुना है कि नेक नियत और मंजिल आसान। यहाँ पूरी ईमानदार से बताना, इतने लोग हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे
कि एक पार्टी ने यहाँ परिवर्तन रैली निकाली थी, हमारे लोगों को 500 रुपए दिए, क्या जाना परिवर्तन रैली थी। तुम ये बताओ, चलो रोजगार नहीं मिल रहा, ये भी रोजगार से हमारे लोगों को, ये सरकार और रोजगार तो दे सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक शख्स हाथ उठा के बताए जो यहाँ, जो पैसों में यहाँ, जिसको पैसे दे गए। ये मोहब्बत करने वालों की भीड़ है, और भीड़ नहीं है, ये आवाम है। इसके लिखे फैसलों को दुनिया की कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। याद रखना मेरे साथियों, आप यहाँ जो है ना, आप अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, अकेला समझना बंद करो, आप आवाज लगाओ। जहां आप पसीना दोगे वहां खून देने का काम हम लोग करेंगे। आप आवाज लगाओ, आप अपने मुकद्दर का फैसला खुद करो। और आप ये भी समझो कि ये जो गरीबी, बेबसी, ये जो परेशानियों की जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, जहां सांस भी नहीं ले पा रहे, अपने हक के लिए बोल नहीं पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? वो जिसको आप रहनुमा मान के वोट दे रहे थे वो, या वो जो आज सत्ता में काबिज है? ना वो रहनुमा आपका और ना वो जो सत्ता में काबिज जो बैठा है वो आपका, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव के समय याद करेंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी भी है, एक ऐसा संगठन भी है जिसके कार्यकर्ता ना बारिश से डरते, ना तूफान से डरते, ना आंधी से डरते, ना रात से डरते, ना दिन से डरते, ना धूप से डरते, और ना ही लड़ने से डरते। वो जेल नहीं बनी जिसका डर जो है भीम आर्मी को झुका दे। याद मैं तो फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड की धरती से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी कह रहा हूं कि आने वाला समय जो है ना, वो तुम्हें हमारे लोग मुंह से नहीं वोट से जवाब देकर बताएंगे कि हम यहाँ नौकर हैं या हम यहाँ मालिक हैं इस प्रदेश में। ये फैसला हमारे लोग अपनी वोट से करके बताएंगे। और मैं नौजवानों से कह रहा हूं, ये बाबा साहब संदेश देके गए। बाबा साहब ने कहा कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम के हकों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे के समान होता है। और जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम के हकों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे रास्ते खोल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में भागीदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, राजनीति जिसको राजनीति कहते हैं, वो ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। बताइए, जिनको चाय बेचनी थी वो देश बेच रहे हैं, और जिनको देश चलाना था वो लोग जो है रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे। शर्म करो यार, अपनी ताकत को पहचानो, निकलो घर से। इतना सा उत्तराखंड, इतना सा उत्तर प्रदेश में तो हमने वो माहौल तैयार कर दिया कि वहां तो लोगों को ये मन बन गया है, यहाँ जिला पंचायत चुनाव नहीं होते वरना हम बता देते कि हमारे खाते में क्या है। समझ रहे हो? ये गरीबों की आवाज है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी एक गरीब की आवाज है। तो यूपी में तो हमने बता दिया कि हमें कितनी क्षमता है। अगर उत्तराखंड में बीजेपी के लोग चुनाव करवाते पंचायत का, तो पता लग जाता है इन लोगों को कि हरिद्वार जनपद में हवा किस ओर बह रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्हें अजमा लिया, हमारे बाबूजी कहते थे कि अजमाए हुए को अजमाना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। जिनको अजमा लिया उनको भूलो और नए लोगों को मौका दो, और फिर देखो कि हवा किस ओर चलती है। हवा आपकी ओर चलेगी, याद रखना मेरी बात। भीम आर्मी वो टीम है जो बिना सरकार के सरकार जैसा माहौल बना के रखते हैं। नफ्ती बताओ, जालिम का रसूख, जालिम की ताकत कांपती है जब भीम आर्मी के लोग मेहनत करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने दिल की बात कह रहा हूं साथियों। वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो, और चारों तरफ माहौल बना दो, और आने वाला दौर गरीबों का ला दो। ऐसी मेरी जो है ना आप लोगों से गुजारिश है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं एक शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार के ना बैठ मंजिले मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कोई गुजारिश करे आपसे, दोनों हाथ उठा के बताओ कि कोई गुजारिश करना अगर आपसे चाहे, कोई मेहमान आपका तो क्या उसको इजाजत है? दोनों हाथ उठा के बताओ तभी मानेंगे। शुक्रिया। कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे, और साथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों से कह दो औकात में रहे। आने वाला कल गरीबों का है, नौजवानों का है, दलितों का है, मुसलमानों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, सिखों का है, जैनों का है, बुद्धिस्टों का है, पारसियों का है, उन लोगों का है जिनको सत्ता से बाहर रखा गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार किसी की बातों में मत आना। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में दिन कम हो, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, दिन कम हो, मैं आपके लिए दुआ न लौटूं, मगर मैं विश्वास से कह रहा हूं कि मैंने जो लोग तैयार किए हैं वो धोखेबाज नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, वो आपकी लड़ाई को मंजिल तक लेके जाएंगे। और यहां इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हुए, जिन्होंने मेहनत की, हमारे जिला अध्यक्ष सुशील कुमार जी, शेखर कुमार जी, सुशील पाटिल जी, शहनवाज अली जी, मोहसिन अहमद जी, सुनील कुमार जी, सौरभ जी, मिथुन नोटियाल जी, अंकुल जी और दीपक कुमार जी, रिंकी जी, रविंद्र लामा जी, अनुराग पंत जी, राहुल जी, मनोज जी, सनोज जी, धर्मेश जी, मांगेराम जी, शिव कुमार जी, अरुण जी, मोहनदास जी, किरत जी, सुशील पाटिल जी, महक सिंह जी, एहतराम जी, नीरज कुमार जी, अदर अंसारी जी, खुर्शीद जी, मेजर शहनवाज जी, सुक्रम पाल जी, और भीम आर्मी के जो नौजवान हैं, हमारे हर दिल अजीज नेता, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमरीश कपिल जी, और जो भीम आर्मी की पूरी टीम, एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपकी मोहब्बत का एहतराम, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप समझ जाओ आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में, आपको तय करना है। कब तक जालिम के सहारे लड़ोगे यार? कभी वफादारों खुददारों के साथ भी जो है ना खड़े होकर लड़ो। देखो अगर लड़ने का मजा ना है तब क्या। मैं दिल से कह रहा हूं, मेरी बहुत बहुत मोहब्बत है आप लोगों को, लेकिन याद रखिए कि जब आपके साथ कोई परेशानी खड़ी होगी, पहले तो ना हो, थोड़ा नजर से कह रहा हूं कि ना हो, लेकिन जब होगी तो बिना आवाज के अगर कोई खड़ा होगा तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग होंगे, वो चंद्रशेखर आजाद होगा, वो आपका अपना भाई होगा और वो आपका अपना खून होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।